अब देखो मैं आपको बताता हूं कि ये देवताओं के शरीर से एक रोशनी निकलती है। क्या निकलती है? रोशनी। आपने कैलेंडर में देखा होगा मेरी बच्चियों के, कृष्ण के पीछे रोशनी दिखाया, देवी के पीछे रोशनी दिखाया, आपने कैलेंडर में देखा? जी भगवान। अब कोई भी चीज निकल रही है तो खत्म होगी कि वैसे ही रहेगी? आज बहुत गूढ़ बात समझ लो, ये बहुत काम आएगी आपको, ये आपके वो रोज के घर के विधान को सुधार देगा, इसलिए ये जरूरी है, ये अच्छे से सुनो। अब देखो कोई भी पानी को उबालते हो तो पानी खत्म हो जाएगा उबलते उबलते कि ऐसे ही रहेगा? खत्म हो जाएगा। तो ये देवताओं के शरीर से जो रोशनी निकल रही है तो खत्म होगा कि ऐसे ही रहेगा? तो ये जो रोशनी खत्म होती है उसी को देव आयु की समाप्ति कहते हैं। देवता को भी अपनी आयु पूरी करनी पड़ती है। कितने वे ब्रह्मा हुए, आपने देखा ना कि कितने ब्रह्मा होते हैं? हर चतुर्युग में ब्रह्मा होते हैं कि नहीं? जी भगवान। तो पहले वाले ब्रह्मा कहाँ गए? उनकी शरीर की रोशनी खत्म होना ही उनका एक्सपायरी डेट है, वो खत्म हो गए, दूसरे आ गए। समझ रहे हो ये बात? अब समझो हमारी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो रही है, आप क्या करोगे? पेट्रोल भरेंगे। यानी पेट्रोल खत्म हो गई इसलिए गाड़ी को बेच दोगे? नहीं। तो क्या करोगे? पेट्रोल भरेंगे वापस। पेट्रोल भरोगे। तो हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा कि हमारी जो स्थूल शरीर है मनुष्य की, ये हड्डी से बनी है, ऊपर मांस भरा है, उसके ऊपर चमड़े से ढका है। स्थूल होने से स्थूल भोजन करते हैं तो हमारी गाड़ी चलती है, हमको भूख लगती है, खाते हैं, गाड़ी चलती है कि नहीं? तो सूक्ष्म रूपी देवताओं के न हड्डी है, न मांस है, न चमड़ा है, वो सूक्ष्म रूप है। स्थूल रूपी शरीर स्थूल भोजन लेता है, सूक्ष्म रूपी शरीर क्या करेगा महाराज? और इधर से रोशनी भी निकल रहा है और उनकी आयु खत्म हो रही है। तो ऋषि मुनियों ने सोचा कि स्थूल रूप को स्थूल भोजन मिल रहा है तो सूक्ष्म रूप के लिए कोई तो सूक्ष्म ऊर्जा भोजन बनता होगा। तो ये चीज कौन सी है जिसको उनके अंदर डालने से उनमें वापस वो ऊर्जा प्रकट हो जाए? जैसे पेट्रोल, पेट्रोल गाड़ी में डालते हो, क्या होता है हमारा? वापस गाड़ी चलती है। भोजन पेट में डालते हो, क्या होता है हमारा? क्या होता है? शरीर चलता है। शरीर चलता है। तो ये देवों को खाली क्यों मरना पड़ रहा है? उनका शरीर खत्म होता है। फर्क इतना ही है कि हम 100 साल में मरते हैं, वो 100 युग में, 10,000 वर्ष में, लाख वर्ष में मरते होंगे, लेकिन उनका भी शरीर तो छोड़ के दूसरी जगह जाना ही पड़ता है। तो ऋषि मुनियों ने बहुत खोज की कि ये कर दूं, वो कर दूं, ये कर दूं, कैसे भी सोचूं कि इनको कुछ शक्ति मिल जाए। कुछ समझ नहीं पड़ा। बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारे शोध किए, लेकिन मालूम नहीं पड़ा कि देवों के शरीर में शक्ति कैसा डाला जाए, किसी को पता नहीं चला। लेकिन बाद में ऐसे हुआ, एक दिन एक देवता ऋषि मुनि के कुटीर में आके उनसे बात करता खड़ा था। उस समय में देवता और ऋषि, पृथ्वी में देवता आसानी से आते थे और बातें करते खड़े रहते थे, वो एक जमाना। अब वो देवता बातें कर रहे हैं, ऋषि पत्नी एक घड़े में घी लेके, तभी घी ताजा बना के लेके जा रही है। मुनि महाराज वहां बैठे हैं, चूल्हे के पास जा रही है, अग्नि जल रहा चूल्हे में, पैर का ठोकर लगने के कारण मटकी फूट गई और घी अग्नि में गिर गई। जैसे ही अग्नि में घी गिरी, वो घी अग्नि में गिरी हुई, तुरंत घी को अग्नि ने ग्रास किया और जो धुआं निकला, उस समय वो धुआं देवों के शरीर, जो देव खड़ा था उसके शरीर पर जाते ही उसकी शरीर की रोशनी 1000 गुना बन के तेजस्वी होने लगी। जय गुरुदेव। तुरंत ऋषि मुनि ने पकड़ लिया कि जो अग्नि में घी डाला जाता है, ये घी डालते ही जो घी भस्म होता है, उसका धुआं देवों को शक्ति देता है और उससे उनकी रोशनी पेट्रोल की तरह वापस मेंटेन होती है। जय गुरुदेव। आपको मालूम नहीं है इसलिए बता रहा हूं मेरी बच्चियों। उसके बाद ऋषि मुनियों ने सोचा कि अग्नि में घी तो डालेंगे, लेकिन कोई देवता वैकुंठ में, कोई ब्रह्मलोक में, कोई यक्षलोक में, कोई अप्सरस लोक में, कोई गंधर्व लोक में, कोई किन्नर लोक में, वहां तक पहुंचाएगा कौन? अग्नि से ही तो ये घी भस्म होगी। अग्निदेव को सबने प्रार्थना किया, प्रभु कृपा करो कि कैसे देवों तक ये शक्ति पहुंचाया जाए, क्योंकि हर देवता शक्तिशाली रहेंगे तो हर काम आसानी से होगा, जो चाहे वो करवा सकेंगे।
तो अग्नि ने कहा चिंता मत करो, मेरी 2 पत्नियां हैं। पहली पत्नी है मेरी स्वाहा, क्या नाम है? स्वाहा। दूसरी पत्नी है स्वदा देवी। देवताओं को मैं जब मेरे ऊपर ही तो तुम घी डालोगे और देवताओं का नाम लोगे, जैसे गणपति का नाम लोगे तो स्वाहा बोल देना, ताकि मेरी पत्नी स्वाहा देवी गणपति तक वो शक्ति पहुंचाती रहेगी। जय जय गुरुदेव। मेरी पत्नी स्वदा देवी पितृओं तक पहुंचाती रहेगी। जब भी आप पितृकर्म करते हो, पंडित यज्ञ में स्वदा बोलता है, देवता का स्वाहा बोलता है। आज समझ लो पहली बार के स्वाहा क्यों बोल रहा है, स्वाहा देवी को बोल रहा है कि गणपति तक ये शक्ति पहुंचाइए। ओम गणपतये स्वाहा। अब समझ पड़ गया क्या है गणपति का स्वाहा। स्वाहा देवी गणपति को आहुति देगी, स्वदा देवी पितृओं को आहुति पहुंचाएगी। अब अच्छे से समझ आ गया आपको कि यज्ञ में स्वाहा क्यों बोल रहे हैं। गुरु महाराज रोज शाम को बैठ जाते हैं, तेरा स्वाहा मेरा स्वाहा हम सबका स्वाहा क्यों बोल रहे हैं। उन देवताओं का नाम लेके स्वाहा बोल दिया जाए तो स्वाहा देवी का अग्नि कुंड में रहते हैं और उन देव शक्ति को झेलते हैं। देवता अग्नि में आते हैं तो वो जो अग्नि में आए हुए देवताओं को, उनकी शक्ति को उनके मुख में प्रदान करने का काम स्वाहा देवी करती है। अब समझो मेरे बच्चों, आज अच्छे से समझ लिया हवन क्यों करते हैं। हवन में प्रदान अग्नि में घी ही है। क्या है? घी। बाकी सब छोड़ सकते हो, चीज बदला सकते हो, घी नहीं बदला सकते। घी कंपलसरी होगा, लेकिन विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न परिणाम हैं। गुग्गुल डालते ही देवता आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। मेवा डालते ही हमको पुष्ट करते हैं। रोग संताप हो तो जटा मासी आदि औषधि डालो। आपका कैसा भी रोग हो, रोग नाशन यज्ञों को करते ही 3 दिन में बड़े से बड़ा रोग समाप्त हो जाता है। जय जय गुरुदेव। शत्रु नाश के लिए लाल मिर्च काली मिर्च आदि से यज्ञ होता है। लाल मिर्च काली मिर्च से यज्ञ करो, कैसे भी शत्रु हो उनका मुंह बंद हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये सब यज्ञ विधान। लेकिन बोलो आप सब यज्ञ कर पाओगे क्या? बैठ के करोगे स्वाहा स्वाहा? आपके लिए हमारे प्राचीन धर्मशास्त्र ने दीपक की विधि की। अब दीपक एक यज्ञ ही है। यज्ञ में देखो अग्नि नीचे है, घी ऊपर से डाल रहे हैं। दीपक में घी नीचे है, ऊपर से अग्नि लगी। वो ऊपर हो तो क्या, नीचे हो तो क्या, काम एक ही है कि अग्नि के संबंध से घी को खाली करना। वो दीपक जो घर घर में जितने लोग हवन नहीं कर सकते गृहस्थ लोग, इसलिए उनको दीपक की विधि दी। अग्नि में घी डाल के स्वाहा बोलते हैं। समझा ना आपने? इधर क्या है हवन कुंड में? नीचे क्या है? नीचे अग्नि। ऊपर क्या डालते हैं? घी। और दीपक में क्या है? और ऊपर क्या जला देते हैं? अग्नि। इसमें भी धीरे धीरे घी खाली हो जाती है ना, दीपक में भी धीरे धीरे घी खाली हो जाता है। तो इसमें सामने जो फोटो रखी हुई है उस दीपक के सामने है। आपके घर में फोटोओं के सामने दिया जलाते हो कि दीवार के सामने रख देते हो? फोटो के समक्ष। तो जिसका फोटो सामने है उन तक उस शक्ति को पहुंचाने का काम स्वाहा देवी करती है घर में। समझ रहे हो आप? लेकिन अब इतना दिया जलाया, कभी आपके घर में कोई देवी आई क्या? नहीं। छेद वाली मटकी में पानी भरोगे तो गलती आपकी है कि पानी की है? पानी टिका नहीं, निकल रहा है। गलती किसकी है? हमारी है। वैसे ही दीपक जलाने का विवेक नहीं होने के कारण इन महिलाओं ने, उनके बाप दादा ने, उनके दादा परदादा ने दिए जलाए। आज तक हजारों लीटर घी थोड़ा थोड़ा करके गिनो तो भी खत्म हो गया कि 100 वर्षों में। लेकिन आज तक कोई देवी कुल देवी आके ये नहीं बोल रही है कि मैं खुश हूं भाई, तुझे मेरा आशीर्वाद। जरूर भूतनियां सपने में आए, ये अलग बात। देवता तो कोई आते दिखे नहीं। इन देवियों को मैं देखता हूं कि रात में यूं बाल खुला छोड़ के एक डाकन आ रही है सामने। हाँ, कोई देवी आई बहनों कि भूतनिया आ रही है? खुद ही मान रही है, हाँ भूतनिया ही आ रही। काम ही भूतनिया जैसी करोगी तो भूतनिया ही आने वाली है तुम्हारी। ये क्या साउंड दिया रे बेटा?
ये बहुत छोटा साउंड है इन सब की भूतनियों का। ये तो साधारण बहनें रोज घर में 100 बार ऐसे साउंड करती रहती। अब मेरी बच्चियों देखो, ये जो लाइट जल रहा है इसमें वायर जा रहा है। ये वायर कितने वायर होते हैं बच्चियों, बताओ, तुम होशियार हो मेरी बच्चियों। कितना वायर? 2 वायर। एक वायर डालेंगे तो ऊर्जा का नियम है, सकारात्मक तरंग और नकारात्मक तरंग दोनों मिलने के बाद विद्युत बनता है। पॉजिटिव नेगेटिव वायर जिसको हम कहते हैं। जी भगवान। अब आप बोलो, आपके घर में आप बत्ती कितनी डालती हो दिए में? मेरी कहानी सुन के जो वो नहीं, इधर गांव वालियों को पूछता हूं कि आप बत्ती कितनी डालती हो दिए में? कौन कौन एक एक डाल रहे हैं वो सब हाथ ऊंचा करो, शर्म नहीं खाना गुरुदेव के सामने। देखो पूरा ये संसार, जब एक वायर से करंट नहीं जलेगा तो आप एक बत्ती डालोगे तो और भी 1000 साल डालते रहना, कोई देवी आपके घर की तरफ भी भटकने वाली नहीं है, क्योंकि उससे देवताओं को आकर्षित करने की शक्ति नहीं आती। 2 रुई की बत्ती या 2 ये मोली जिसको बोलते हैं, कलाई में बांधते हैं, उसको क्या बोलते हो आप लोग? कलावा। हाँ, ये कलावे को लेके 2 टुकड़े करके चोटी की तरह गूंथ लो, फिर वो डाल के कल से शुरू करो। 15 दिन के अंदर कुलदेवी घर में है, इसका संकेत आपको मिलेगा। जय जय गुरुदेव। संकेत प्रकट हो जाएगा। हमको कुछ पता नहीं है, हम ऐसे ही कुछ न कुछ करते हैं, फिर धर्म को निंदा करते हैं कि कुछ नहीं है, बहुत किया मैं बहुत किया। अरे श्रद्धा से एक बार बेंगलुरु के पास कृष्णगिरी आके देख, अगले दिन जिंदगी कैसे बदलती है। बाद में क्या देखना है? ब्रह्मांड में कोई ऐसा तीर्थ देखा है? हाथियों में जैसे ऐरावत है, घोड़े में जैसे उच्चश्रवा है, वृक्षों में जैसे कल्प वृक्ष है, गायों में जैसे कामधेनु है, तीर्थों में कृष्णगिरी है, वो दिव्य तीर्थ, वो दिव्य तीर्थ। बोलो कृष्णगिरी धाम की। दुनिया का मंगल कर रहा है।